गांव की सुबह हमेशा जल्दी होती थी। सूरज की किरणें अभी हल्की ही हुई थीं कि खेतों में काम करने वालों की आवाजें आने लगी थीं। लेकिन गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में एक औरत अभी से मेहनत में जुट चुकी थी। उसका नाम था सरोज, एक मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में बिताई थी। पति का देहांत तब हो गया था जब उसका बेटा आदित्य सिर्फ 8 साल का था। उस दिन के बाद से सरोज ही मां और बाप दोनों बन गई। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी बर्तन धोती, कभी घरों में झाड़ू पोछा लगाती। हाथ में छाले पड़ चुके थे, शरीर बार बार बीमार हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। कई बार घर में रात को सिर्फ एक रोटी ही बचती। मां वो रोटी बेटे के सामने रख देती और खुद पानी पीकर सो जाती। आदित्य कहता, अम्मा तुम क्यों नहीं खा रही? सरोज मुस्कुराकर कहती, बेटा मुझे भूख नहीं लगती। मां का पेट तो तब भर जाता है जब बेटा खाना खा ले। आदित्य की आंखें नम हो जाती, लेकिन वो मन ही मन ठान चुका था, मैं पढ़ाई करके जरूर मां का सपना पूरा करूंगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे सरोज तेरे पास खाने को नहीं और बेटा IAS बनेगा, पढ़ लिख कर क्या होगा, मजदूरी ही करेगा। सरोज ताने सुनकर चुप हो जाती, लेकिन अंदर से और मजबूत हो जाती। वो बेटे से कहती, बेटा लोग चाहे कुछ भी कहें, तू बस पढ़ाई कर, तेरी किताबें ही एक दिन सबको जवाब देंगी। गांव का स्कूल टूटी हुई दीवारों और पंखों के बिना कमरों वाला था। बच्चों के पास ढंग की किताबें तक नहीं थीं, लेकिन आदित्य वहां भी सबसे आगे रहता। जब बाकी बच्चे खेलते, आदित्य स्कूल के बाद गांव की पंचायत लाइब्रेरी में जाकर पुरानी फटी किताबों से पढ़ाई करता। किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कई जगहों पर पन्ने गायब भी थे, लेकिन आदित्य ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सरोज ने खेत में पूरे दिन काम किया, हाथों में छाले हो गए, शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन शाम को वो हांफती हुई घर लौटी और बेटे के सामने 300 रुपए रख दिए। आदित्य हैरान होकर कहा, अम्मा ये पैसे कहां से आए? मां ने कहा, बेटा ये तेरे लिए नई किताबें खरीदने के लिए हैं। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने मां के हाथ पकड़ लिए। अम्मा तुम्हें इतना तकलीफ क्यों होती है मेरे लिए? मां मुस्कुराई और बोली, तकलीफ बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरी ताकत है। तू IAS बन जा, मेरी सारी थकान मिट जाएगी। स्कूल में जब भी शिक्षक आदित्य से पूछते, बड़े होकर क्या बनोगे, तो आदित्य पूरे आत्मविश्वास से कहता, IAS ऑफिसर। बच्चे हंसते, लेकिन शिक्षक उसकी आंखों की चमक देखकर चुप हो जाते। स्कूल खत्म होते ही आदित्य ने पास के शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की कमी बहुत थी। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता। कई बार खाना छोड़कर सिर्फ चाय और बिस्किट से दिन गुजारता, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। सालों की मेहनत के बाद आदित्य ने आखिरकार UPSC की पहली परीक्षा दी। परीक्षा देते समय उसने मां की बातें याद रखीं, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परीक्षा खत्म होते ही दोनों मां बेटे उम्मीदों से भर गए, लेकिन जब नतीजे आए, आदित्य का नाम लिस्ट में नहीं था। आदित्य टूट गया। उसने किताबें फेंक दी और कमरे में बैठकर रोने लगा। आदित्य रोते हुए कहा, अम्मा मैं कभी IAS नहीं बन पाऊंगा, हमारे जैसे गरीब लोगों की किस्मत में ये सब नहीं लिखा। सरोज ने आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, तू हार मानने वाला नहीं है। असफलता का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, इसका मतलब है कि तू सफलता के और करीब आ गया। उसकी बातें सुनकर आदित्य की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने ठान लिया, अगली बार चाहे जो हो जाए, मैं IAS बनकर दिखाऊंगा। पहली बार असफल होने के बाद आदित्य और ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन रात किताबों में डूबा रहता, ट्यूशन पढ़ाता और जो भी समय मिलता उसे पढ़ाई में लगा देता। लेकिन जब दूसरी बार नतीजे आए, फिर भी असफल। उस दिन गांव वाले और ज्यादा हंसे। देखा, कहां था ना, IAS बनना तेरे बस की बात नहीं। आदित्य का मन भर आया। उसने मां से कहा, अम्मा शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मां ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और कहा, बेटा जब तक मां जिंदा है तेरा सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा, कोशिश जारी रख। आदित्य ने हार नहीं मानी। तीसरी बार और जोश से तैयारी की। इस बार वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पास हो गया। इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम लिस्ट में नाम नहीं आया। वो टूट गया, लेकिन मां ने फिर संभाला, बेटा अगर मंजिल इतनी आसानी से मिल जाती तो सब IAS बन जाते। तू बार बार गिरकर भी उठता है, यही तेरी जीत है। अब तक आदित्य की हालत खराब हो चुकी थी। किताबों के पन्ने फट गए थे, नोट्स पुराने हो गए थे, पैसों की कमी इतनी थी कि कई बार खाने तक को कुछ नहीं होता।
लेकिन मां ने हर बार अपना हिस्सा बेटे को खिला दिया। चौथी बार भी उसने कोशिश की, लेकिन फिर असफलता। इस बार मां बीमार पड़ गई थी। बिस्तर पर लेटी मां ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, चाहे मैं रहूं या न रहूं, तू आईएएस जरूर बनना। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी। मां की हालत देखकर आदित्य ने ठान लिया, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे दिन लगे या रात, चाहे भूखा रहना पड़े, मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। रात रात भर जागना, नोट्स बनाना, पुराने पेपर सॉल्व करना, ये उसकी आदत बन गई। कभी थकान होती तो मां का चेहरा याद आता। अगर मां भूखी रहकर भी मुझे पढ़ा सकती है तो मैं नींद की वजह से कैसे हार मानूं। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। आदित्य कांपते हाथों से लिस्ट खोलता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर दौड़ती हैं और अचानक उसका नाम दिखता है, आदित्य कुमार, आईएएस। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वो दौड़ता हुआ मां के पास गया और रोते हुए कहा, अम्मा, तुम्हारा बेटा आईएएस बन गया। मां की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तूने मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ट्रेनिंग पूरी करके गांव लौटा तो पूरा गांव इकट्ठा था। जिस गांव ने कभी ताने मारे थे, वही गांव अब तालियां बजा रहा था। लोग कह रहे थे, यही है सरोज का बेटा, जिसने गरीबी को हराकर आईएएस बन दिखाया। आदित्य ने मां के पैर छुए और कहा, अम्मा, ये अफसर की कुर्सी मेरी नहीं, तुम्हारी है। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी सफल हो गई। असफलता कितनी भी बार मिले, अगर मां का आशीर्वाद और खुद की मेहनत साथ हो तो कोई सपना बड़ा नहीं। गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन हौसला और मां की दुआएं उसे हर मंजिल तक पहुंचा देती है। सच्ची जीत वही है जो दूसरों को भी उम्मीद देना सिखा दे। ये सब तुम्हारे त्याग और दुआओं का नतीजा है।